दोस्तों, मानव जीवन का अहम हिस्सा खेती अब एक नए क्रांतिकारी परिवर्तन से गुजर रही है। पुराने अनुमान के तरीके की खेती करने के दिन अब गए। पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ खेती में आज नई नई तकनीकें इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश होता है। और यही एआई तकनीक खेती क्षेत्र में बड़ी क्रांति ला रही है। चलिए जानते हैं कैसे एआई सेंसर की दुनिया कृषि का भविष्य पलट रही है। मैं हूँ सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं उत्कृषि। सबसे पहले देखते हैं एआई सेंसर क्या होते हैं। एआई सेंसर को हम कृषि की आँख, नाक, कान बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सेंसर के जरिए आप मिट्टी में मौजूद नमी, मिट्टी का तापमान, हवा का तापमान, हवा में मौजूद नमी, इतना ही नहीं बल्कि मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा भी नापने का काम करते हैं। कब पानी देना है, कौन से उर्वरक की मात्रा डालनी है, जैसे निर्णय लेना बहुत ही आसान हो जाता है। और इस तरीके से खेती को बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। अभी हम एक एक सेंसर के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मृदा नमी सेंसर, जिसे सॉइल मॉइस्चर सेंसर के नाम से भी जाना जाता है, उससे मिट्टी में मौजूद नमी की जांच की जाती है। ये इतना इंटेलिजेंट सेंसर है कि ये मृदा की अलग अलग गहराई में पानी की मात्रा कितनी है इसकी जांच करता है, जिससे किसान अपनी फसल को कब पानी देना है इसका निर्णय ले सकते हैं। इस सेंसर को आपको मिट्टी में डालना होता है, जो मिट्टी की अलग अलग गहराई में जाके इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से नमी की जांच करता है। इस सेंसर के कारण किसान फसल की आवश्यकताओं के अनुसार पानी दे पाता है, जिसके कारण पानी की बड़ी मात्रा में बचत होती है। सही मात्रा में पानी देने से फसल की वृद्धि सही तरीके से होती है, और तो और पैसों की भी बचत होती है। दूसरा सेंसर है तापमान और आर्द्रता सेंसर, यानी कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। इस सेंसर के माध्यम से टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जांच करके उसका डेटा संग्रहित किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आगे आने वाली कीट या रोगों का प्रकोप पहले ही जांच करने में किया जाता है। साथ ही फसल की वृद्धि, सिंचन का व्यवस्थापन जैसी चीज़ें भी आप इस सेंसर के माध्यम से देख सकते हो। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ग्रीन हाउस में किया जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस में आपको टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी नियंत्रित रखनी होती है। आजकल ऐसे भी सेंसर्स आए हैं जो विशिष्ट मात्रा में टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी आने पर वेंटिलेशन एंड हीटिंग सिस्टम को सिग्नल देते हैं, और उससे तापमान और ह्यूमिडिटी नियंत्रित की जाती है। दोस्तों, किसी भी फसल की वृद्धि के लिए सबसे अहम घटक होता है सूर्य प्रकाश। ये सूर्य प्रकाश कितनी मात्रा में है इसकी जांच करने के लिए प्रकाश सेंसर्स अवेलेबल होते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ग्रीन हाउस में किया जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस में आपको टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी नियंत्रित रखनी होती है, जिसमें प्रकाश की मात्रा नियंत्रित कर फसल के हिसाब से प्रकाश दिया जाता है, जिसके कारण हरी भरी फसल ग्रो होने में मदद होती है। इंडोर खेती के लिए भी इस प्रकार के सेंसर बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आर्टिफिशियल लाइट का व्यवस्थापन करते हैं। इनिशियल स्टेज पे जो फसल होती है उसके अच्छे ग्रोथ के लिए प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगला सेंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए यह तो बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है। इसका नाम है पीएच सेंसर। मिट्टी का पीएच फसल की वृद्धि के लिए सही मात्रा में होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अलग अलग फसलें पीएच के अलग अलग स्तर पर उर्वरक का शोषण करती है। अगर मिट्टी में डाले हुए उर्वरकों को फसल तक सही से पहुंचाना हो तो मिट्टी का पीएच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस पीएच सेंसर का इस्तेमाल करते हो तो यह अपनी मिट्टी में मौजूद पीएच की जांच तो करता ही है, साथ में आपकी फसल के अनुसार मिट्टी की पीएच की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसका भी सटीक आंकड़ा बता देता है, जिसके कारण आप फसल के अनुसार मिट्टी का पीएच समायोजित कर सकते हो। अगला सेंसर आता है सॉइल न्यूट्रिएंट सेंसर। खेती मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों पर चलती है, और इन्हीं पोषक तत्वों की मात्रा पता होना भी जरूरी होता है। नहीं तो किसान मिट्टी में पोषक तत्व होने के बाद भी भर भर के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल की बढ़ोतरी होना तो दूर की ही बात, मिट्टी का स्वास्थ्य भी और बिगड़ जाता है। हम मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व जानने के लिए मिट्टी की जांच करते हैं, लेकिन उसे टाइम टू टाइम चेक करना हर किसान को संभव नहीं होता। इसी कारण ये सेंसर बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। इसके कारण जितनी ज़रूरत है उतना ही उर्वरक फसल के अनुसार डाला जाता है। आपने प्रिसीजन फार्मिंग तो सुना ही होगा। इसमें बड़ी मात्रा में सेंसर का प्रयोग किया जाता है। खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह सेंसर बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक तो यह मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी देता है, दूसरा इसके अनुसार खाद की मात्रा भी बता देता है, और सबसे अहम मुद्दा, यह सेंसर मिट्टी का स्वास्थ्य भी सही रखने में कार्य करता है। ये सेंसर दो प्रकार के होते हैं।
जिसमें पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के माध्यम से मिट्टी के पोषक तत्वों की जांच होती है। दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपिक सेंसर, जिसमें लाइट का इस्तेमाल करके मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पता किए जाते हैं। फिर आखिरी आता है वेदर सेंसर, जिसे हम वेदर स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग प्रकार के वेदर स्टेशन आज मार्केट में अवेलेबल है। इसे खेत के सेंट्रल एरिया पे लगाने के बाद आप बारिश, तापमान, ह्यूमिडिटी, हवा की दिशा और हवा का आवेग जैसी चीज़ें पता कर सकते हो। इतना ही नहीं, कई वेदर स्टेशन में सिम कार्ड भी डलते हैं जो सीधे ही आपके मोबाइल पे जानकारी भेजते हैं और आगे आने वाले मौसम का पूर्वानुमान, जैसे कब कितनी बारिश होगी, ह्यूमिडिटी और तापमान क्या रहेगा, उसके आधार पर कौन कौन से कीट और रोग का प्रकोप आने वाले समय में हो सकता है, उसके लिए क्या सावधानी बरतनी होगी, जैसी सलाह भी बता देता है। दोस्तों, खेती में और भी कई सारे सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इमेज सेंसर, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सेंसर, अकॉस्टिक सेंसर जैसी सेंसर का समावेश होता है, जिसके माध्यम से फसल की वक्त वक्त पर फोटो ली जाती है। फसल में दौड़ रही कीटों की आवाज़ और रिफ्लेक्ट हुई लाइट जैसी सभी चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखी जाती है और इन सभी इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल करके आपको फसल में क्या करना होगा, कब पानी देना है, कौन से कीट रोग आ सकते हैं जैसी सलाह दी जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी ऐसे सेंसर्स अपनी खेती में लगाना चाहोगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।